कैफी खलील की कॉल, क्या एमा बेग शादी करने वाली हैं? गुलकारा एमा बेग ने कहा कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती इस बारे में ना तो किसी से बात करूंगी और ना ही सोशल मीडिया पर कुछ शेयर करूंगी, क्योंकि लोगों की नज़र लग जाती है और बातें भी बहुत होती हैं। एक सवाल के जवाब में वजाहत देते हुए कहा कि मैं अभी सिंगल हूँ, लेकिन माजी के तलख तजर्बे से सीखा है कि सोशल मीडिया पर कोई चीज़ शेयर नहीं की जाए, क्योंकि फिर वो चीज़ हमारी नहीं रहती। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई आर्टिस्ट सोशल मीडिया पर अपने मदाहों से कुछ शेयर करता है तो इसका इल्ज़ाम भी फिर आर्टिस्ट को दिया जाता है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बातें पब्लिक करते हैं। उन्होंने बताया कि वो अभी भी बहुत खुश हैं, लेकिन जब शादी का फैसला करेंगी तो सीधा मस्जिद जाएंगी, निकाह करेंगी और अंगूठी के साथ एक तस्वीर शेयर कर देंगी। इससे कबल सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर नहीं करेंगी। गुलकारा एमा बेग का कहना है कि जब उन्होंने कैफी खलील का गाना कहानी सुनो अपनी आवाज़ में गाया तो गुलकार ने इन्हें खुद फ़ोन किया और इस हवाले से तारीफ़ की। याद रहे कि कैफी खलील का कहानी सुनो न सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता गानों में शामिल हो चुका है और इसकी वीडियो यूट्यूब पर 8वें नंबर पर आई है। कुछ अर्सा कबल एमा बेग ने कैफी का गाना अपनी आवाज़ में रिलीज़ किया था, जिसे सारिफीन की जानब से काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। इससे कबल भी गुलकारा ने वजाहत पेश की थी, लेकिन अब एक मरतबा फिर उन्होंने इस हवाले से हालिया टीवी शो में गुफ्तगू की। एमा बेग ने बताया कैफी इंतहाई आजिज़ और अच्छा इंसान है। जब मैंने गाना गाया तो उसने मुझे फ़ोन किया और कहा पहले लोगों ने इतना नहीं सुना था, लेकिन आपके गाने के बाद लोग इस गाने को मज़ीद जानने लगे हैं। गुलकारा ने कहा कि वो बंदा सिर्फ टैलेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसने मुझसे कहा आपके गाने के बाद लोगों ने असल वाला भी सुना, लेकिन मेरे ख्याल में असल को कोई हरा नहीं सकता। एमा बेग का कहना था ये बात नहीं कि कौन ज़्यादा अच्छा गाएगा, मुझे उस वक्त लगा कि मुझे ये गाना गाना चाहिए, इसलिए मैंने गाया। मेरे दिल से निकला था तो मैंने गा दिया। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन इसे पसंद करता है और कौन नापसंद।